हाय स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास क्या होता था स्टूडेंट्स, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले चैप्टर में किया था। That two equal and opposite charges, if they are separated by some distance, they form an electric dipole. अब डायपोल के केस में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस है हमारे पास at the axis of a dipole. अब एक्सिस ऑफ अ डायपोल का मतलब हमारे पास क्या है कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो डायपोल के एक्सिस पे लाई कर रहा है। जैसे ये है मेरे पास माइनस क्यू, ये है मेरे पास प्लस क्यू। Now this minus q and plus q, let's suppose they are separated by a distance of 2l. तो ये मेरे पास है l और ये भी क्या है l। अब let's suppose एक्सिस पे ये डायपोल है, इसके एक्सिस पे मेरे पास मान लो ये ए पॉइंट और ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है x। अब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कल हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला किया था that V is equals to तो हमने फॉर्मूला ये किया था दैट V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। अब मैं यहाँ से माइनस क्यू की वजह से अगर निकालूं तो इस पॉइंट पे तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन ए से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये x और ये l, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस l। V2 निकाला, सो V2 हमारे पास किसके इक्वल है, के क्यू अपॉन the complete distance is x and you have to subtract x minus l. So V net that you have to calculate. So V net is equals to simply and net इन दोनों को ऐड कर दूंगी, that is equals to simply V1 plus V2। ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। सो अगर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो नेट पोटेंशियल हम सिंपली क्या करते हैं, एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। तो ये है माइनस के क्यू ओवर एक्स प्लस एल प्लस के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल। So kq you can take it as common. So minus 1 upon x plus l plus 1 upon x minus l. So kq इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस एल एक्स माइनस एल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स प्लस एल प्लस एक्स प्लस एल। सो एक्स टू एक्स कैंसिल, तो नेट पोटेंशियल हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, के क्यू 2l अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सो हमारे पास ये q इंटू में 2l किसके इक्वल होता है, डायपोल के। सो हमारे पास नेट पोटेंशियल की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई, दैट v नेट इज इक्वल्स टू q इंटू 2l, q इंटू डिस्टेंस, ये हमारे पास होता है डायपोल। तो ये हमारे पास हो गया डायपोल p, तो ये हो जाएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और नेट पोटेंशियल हमारे पास क्या आ गया, के की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 पी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, नेट पोटेंशियल। राइट, अब लेट सपोज हम एक कंडीशन लेके चलते हैं कि मान लो कि हमारा x जो है वो बहुत 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 ग्रेटर है किससे, l से। सो अगर मैं ये बोलूं दैट इफ x इज मच मच ग्रेटर देन l, तो ये l वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी तो मैं इसको निग्लेक्ट कर दूंगी। तो मेरे पास नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई,
P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे v और x में जो ग्राफ आया वो हमारे पास कितना आ गया, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। सो हमारे पास हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। सो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा, राइट। सो हमारे पास नेट पोटेंशियल किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब यही रिजल्ट अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का याद करवाऊं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस पे हमारे पास होती थी 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, या फिर हम लिख सकते हैं 2kp अपॉन एक्स क्यूब। सो ये हमारे पास रिजल्ट किसका आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू एन dipole at the axis of a dipole, and this I remembered you for the previous class. So अब नेक्स्ट केस देखते हैं जब हमें कैलकुलेट करना है इक्वेटोरियल लाइन पे। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल। अब इक्वेटोरियल लाइन के केस में क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट वो होता है जो हमारा परपेंडिकुलर पॉइंट है। मीन्स अगर दो चार्जेस के सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वहां पे जो पॉइंट होगा दैट इज इक्वेटोरियल लाइन। जस्ट अ मिनट। अब इक्वेटोरियल लाइन में हमारे पास क्या है कि एक पॉइंट है ये माइनस क्यू, दूसरा पॉइंट है मेरे पास प्लस क्यू। ये कितने डिस्टेंस से सेपरेट है स्टूडेंट्स, 2l डिस्टेंस। अब ये मेरे पास एक पॉइंट है m, ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट। अब यहां से एक बार कैलकुलेट करेंगे, एक बार यहां से करेंगे, तो सिंपल ये l डिस्टेंस है पूरा, अगर 2l है तो इतना l होगा, ये भी मेरे पास कितना होगा l होगा। मान लो कि ये डिस्टेंस मेरे पास है x, तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब पोटेंशियल 1 पॉइंट पे, तो ये क्या हमारे पास क्या होगा, के क्यू बाय सॉरी के क्यू बाय आर। तो क्यू आर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर दूसरा निकालूंगी v2, v2 भी मेरे पास कितना आ जाएगा, के क्यू, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये माइनस क्यू चार्ज था तो यहाँ पे हम विथ साइन लेके चलते हैं। बताया था कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग विथ साइन ओनली। अब नेट पोटेंशियल में कैसे निकालूंगी, v1 प्लस v2। v1 कितना है, माइनस के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के क्यू ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो यहां से मेरे पास नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, सो ध्यान रखना है हमारे पास इक्वेटोरियल का केस है, वहां पे नेट पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी होगी, 0, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट।
नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। What is the relationship between electric field and potential? अब स्टूडेंट्स देखो, अगर एक पॉइंट चार्ज है जो किसी डिस्टेंस से सेपरेट है, उस केस में लेट्स सपोज कि ये मेरे पास R एक पॉइंट चार्ज है, सॉरी Q एक पॉइंट चार्ज है, R डिस्टेंस से सेपरेट है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली? KQ/R², राइट। और अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहूँ तो पोटेंशियल किसके इक्वल आएगा? यहीं पे KQ/R। और हमें एक बात और पता है कि potential always decreases in the direction of field, कि अगर हम फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी when we are moving in the direction of electric field। सो हमारे पास क्या है? potential always decreases इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या होगी? डिक्रीज। सो ये देखो, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरे पास है चार्ज। सो अगर इसी डायरेक्शन में मैं पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वो क्या होगी? डिक्रीज। देखो कैसे, जैसे मान लो ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर का पॉइंट है, ये 3 मीटर है। सो पहले पोटेंशियल निकलेगा KQ/1, इस पॉइंट पे क्या होगा? KQ/2, इस पॉइंट पे क्या होगा? KQ/3। सो जैसे से हम इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, सो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। देखो कि KQ/3 1/3 फैक्टर से डिक्रीज हो गया, ये 2 से, पहले हमें KQ मिल रहा था। अब इसके हमारे पास दो केस है स्टूडेंट्स, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, और जब नॉन यूनिफॉर्म है तब हमारे पास रिजल्ट क्या होगा। सो दोनों केस देखते हैं। केस 1, when electric field is uniform। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया? कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होता है तो वो XYZ कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। सो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो देखो रिजल्ट कैसे आएगा। ये हमारे पास है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे यहाँ पे कुछ चार्ज को रख दिया, ठीक। अब जब मैंने इस पॉइंट को चार्ज पे रखा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इसका मतलब जो फोर्स है सॉरी जो फोर्स है वो हमारे पास कितना लगेगा? QE। दो पॉइंट्स है हमारे पास, एक पॉइंट ये मान लो 1 और ये पॉइंट मान लो 2, तो फोर्स हमारे पास कितना होगा? QE। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स कि मेरे पास जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, राइट। तो मेरे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था? दैट V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन गोइंग फ्रॉम 1 to 2 डिवाइडेड बाय Q, है ना। और ये मैंने बताया था कि हम जो चार्ज को है वो बहुत स्लोली मूव कराते हैं, रीजन बीइंग ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आए। अब हमारे पास अच्छा क्वेश्चन ये है कि हमने F एक्सटर्नल को ऑपोजिट डायरेक्शन ही क्यों किया? QE हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था,
सो एफ एक्सटर्नल ऑपोजिट क्यों है? हम चाहते हैं देखो स्पीड हमारे पास सेम रहे। स्पीड को हमने सेम रखने के लिए अगर एक फोर्स में एक्सटर्नल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगी तो हमारे पास स्पीड क्या रहेगी स्टूडेंट से। तो देखो अब क्या हुआ, ये हमारे पास चार्ज है क्यू चार्ज, इधर हमारे पास फोर्स लग रहा है क्यू, इधर हमारे पास क्या है एक्सटर्नल फोर्स है। सो अब हमारे पास स्टूडेंट्स एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी, force is equals to electric field intensity is F by Q ना, so F is equals to Q into E। क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल उसमें कितना हो जाएगा 180, सो हमारे पास F एक्सटर्नल कितना हो जाएगा माइनस Q। और डिस्प्लेसमेंट उसमें कितना है डेल्टा। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मेरे पास कितना हो जाएगा F एक्सटर्नल इंटू डेल्टा। F एक्सटर्नल कितना है माइनस क्यू ई इंटू डेल्टा। अब हमें क्या निकालना है V2 minus V1। So V2 minus V1 is equals to simply work done by external agent by charge। So V2 minus V1 work done by external agent कितना है minus QE to delta R by Q। So Q to Q cancel हो गया। So V2 minus V1 किसके इक्वल आ गया minus E delta। सो V2 माइनस V1 क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसका मतलब जो डेल्टा V है वो किसके इक्वल आया माइनस ई डॉट डेल्टा। सो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, दैट V इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है। ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये हमें दे रखा है 2 मीटर। दिस इज ए एंड दिस इज बी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये यूनिफॉर्म है इन दोनों के बीच में, एंड दिस इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट पर कूलम। इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी। वी बी का मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल निकालना है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे पास ऑप्शन से रखे हैं 20 वोल्ट, सेकेंड है हमारे पास 0 वोल्ट, थर्ड है हमारे पास 40 वोल्ट, फोर्थ है मेरे पास 60। सो अब मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है बी पॉइंट पे। तो उसके लिए देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे। अच्छा देखो हमें ये बात पता है इसका 20 वोल्ट है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है 10। इसी का यूज करेंगे। फॉर्मूला अभी क्या बताया, दैट डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा आर, डॉट प्रोडक्ट है ना। सो ई की वैल्यू कितनी है 10, डेल्टा आर कितना है 2, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 0। इसका मतलब जो यहाँ से डेल्टा वी कितना आ गया 20। अब ये डेल्टा वी आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया। सो स्टूडेंट्स अगर ये 20 है और ये 20 है, सो ऑप्शन देख के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए या तो 40 ये वाला ऑप्शन हो सकता है या 0 हो सकता है, तभी हमारे पास डिफरेंस 20 आएगा। अब देखते हैं कि क्या होगा। देखो हमें ये बात पता है that potential always decreases in the direction of electric field। ऑप्शन 0 और 40 में से होगा, ये आई होप सबको क्लियर होगा। अब हमें क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये +20 है तो इधर जाते हुए डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया स्मार्ट वर्क। अगर नहीं समझ आए
तो ऑप्शन है कैलकुलेशन करने का। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट डेल्टा। E डॉट डेल्टा, E की वैल्यू कितना है -10, डेल्टा R कितना है 20 cos, सो ये हो जाएगा -20 VB minus VA, and VA is given to you, that is 20, so -20 plus 20, तो हमारे पास कितना हो गया 0। तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू B पे कितना पोटेंशियल है 0। आई होप ये सबको क्लियर होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये हमारे पास। ठीक, अब इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, फॉर्मूला सिंपली यही लगाना है, बाकी सब और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, डिफरेंस देखोगे, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट केस है हमारे पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। When electric field is नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब चेंज हो रहा है, so उस केस में फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस हम क्या करेंगे, दिस रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू, बस अब डेल्टा V निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस दिस इज R1 to R2 E डॉट dr, बस बाकी सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम है। अब देखो कैसे करेंगे, E डॉट dr है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स लिख लो, R के कंपोनेंट्स लिख लो, देन दोनों का क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, दैट E इज इक्वल्स टू EXI कैप प्लस EXI EYJ एंड EZK, और R वेक्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ, XI प्लस YJ प्लस ZK, और DR को मैं क्या लिख सकती हूँ, DXI प्लस DYJ प्लस DZK। अब मैं DV कैलकुलेट करती हूँ, तो DV देखो क्या आ जाएगा, माइनस E डॉट DR, E की वैल्यू ये DR की जगह क्या आ जाएगा, DXI प्लस DYJ प्लस DZK। सो अब I से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, J को J के साथ करेंगे 1, K को K के साथ करेंगे 1, सो रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू माइनस EX DX माइनस EY DY माइनस EZ। सो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अच्छा, पहले तो हमने ये सिर्फ ये किया, I को I से, J को J से, उसको K को K से। अब मुझे क्या करना है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिखूंगी, कर्ली V बाय कर्ली X, सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस EX। सिमिलरली कर्ली V बाय कर्ली Y इज इक्वल्स टू EY, कर्ली V बाय कर्ली Z इज इक्वल्स टू माइनस EZ। सो अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि EX की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कर्ली V बाय कर्ली X, EY की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस करली V बाय करली Y, EZ की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस करली V बाय करली। सो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, EX EY एंड EZ, राइट। सो अब इसी का यूज करके हम वेरिएबल के क्वेश्चंस को करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखो
सिर्फ हमें डिफरेंशिएट करना है x का, y का और z का, और लास्ट में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ v इज गिवन एज 2x minus y plus z, find electric field intensity at 101 and also E। सो अब ई एक्स देखो, v हमारे पास क्या है, ई एक्स की वैल्यू क्या है, कर्ली v बाय कर्ली x, मतलब इस पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो माइनस साइन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फॉर्मूले में माइनस था, यहाँ पे देखो। अब ई वाई देखो, ई वाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका x है तो 0, इसका भी 0, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -1। तो माइनस बाहर भी था तो ये कितना हो गया, +1। अब सिमिलरली ई जेड देखो, ई जेड करोगे तो इसका भी 0, इसका भी 0, जेड का डिफरेंशिएशन 1, सो आंसर विल बी, तो ये ई एक्स आ गया, ई वाई आ गया और ई जेड आ गया। अब क्या करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं लिख सकती हूँ ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड, सो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, ई एक्स की वैल्यू कितनी है, -2 है, -2i प्लस जे माइनस के। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मोड कैलकुलेट करेंगे, सो -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, so that will be equals to 4 plus 1 plus 1, so it is equals to √6, so that's your answer for the electric field intensity। सिमिलरली अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, जस्ट करना क्या है, कर्ली v बाय कर्ली x, कर्ली v बाय कर्ली y and कर्ली v बाय कर्ली z। Let's see the next question, that v is equals to x square y plus y square z, अब ex की वैल्यू देखो हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस कर्ली v बाय कर्ली x, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो पहले तो x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो y विल ट्रीट एज कांस्टेंट। सो यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर y, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2xy प्लस x की वैल्यू 1 पुट करोगे, सो आंसर कितना आ जाएगा, -2। ई वाई देखो, ई वाई में इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर कांस्टेंट ट्रीट होगा, माइनस एक्स स्क्वायर विल ट्रीट एज कांस्टेंट, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2y z, 1 1 पुट करोगे, सो 1 + 2 इज -3, माइनस एक बाहर भी था क्योंकि तभी -3। सिमिलरली ई जेड कैलकुलेट किया, माइनस कर्ली v बाय कर्ली z, सो माइनस को बाहर रख दो, कर्ली v बाय कर्ली z, इसका डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, तो ये तो x स्क्वायर y है तो ये 0 हो गया, y स्क्वायर z में y स्क्वायर ट्रीट होगा एज अ कांस्टेंट, तो z का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, y की जगह 1 पुट करोगे 1, तो कितना हो गया, -2। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगा ई एक्स आई -2i -3j माइनस, अब इसका मोड कैलकुलेट करोगे, सो √4 + 9 + 1, सो √40। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करना। अब हमारे पास मेजर एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू different spheres, concentric circles, so that we will discuss in the next class. So before that, try all the questions based on these topics, and what I will suggest, previous year questions as well. So अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है या प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, so do let me know. Okay then, bye, have a nice day.